नायब सैनी आज लेंगे हरियाणा के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। पंचकूला में होगा समारोह। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की केंद्र सरकार से सिफारिश। न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर हटाई गई बंदी पट्टी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने निभाई खास भूमिका। सिटीजनशिप एक्ट धारा 6A की वैधता पर फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ कर रही है सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। विज्ञान भवन में बुद्ध धम्म की विरासत पर साझा करेंगे विचार। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए की जल्द होगी घोषणा। केंद्र ने की 3% बढ़ोतरी। दिवाली आते ही दिल्ली में हर दिन बढ़ रहा है प्रदूषण। कई जगहों की एयर क्वालिटी बहुत खराब में दर्ज। दिल्ली एनसीआर और यूपी बिहार में तेजी से गिर रहा है पारा। एक हफ्ते के बाद उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जांच आयोग के समक्ष दी गवाही। का निज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ नहीं था कोई सबूत। ट्रूडो की गवाही के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की 2 टूक। का जस्टिन ट्रूडो की संबंधों के नुकसान की जिम्मेदारी। खालिस्तान के बहाने चीन की ढाल बन रहा है कनाडा। ट्रूडो सोच समझकर चल रहे भारत के खिलाफ चाल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने किया बड़ा दावा। कहा ऑस्ट्रेलिया तुर्की में बनी पिस्तौल से मारी गई थी गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर पानीपत से गिरफ्तार। अभिनेता सलमान खान के घर पर की थी फायरिंग। योगी समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। सीआरपीएफ संभालेगी कमान। फैसला अगले महीने से लागू। केंद्र सरकार ने 20 नई दवाओं की खुदरा कीमतें की तय। इसमें रक्तचाप सांस जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल। 13 करोड़ भारतीयों की रोज की कमाई 181 रुपए से कम। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा। 5 वर्ष में 200% बढ़े नोएडा। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम। रिपोर्ट में दावा यूपी की 100 विंडो में कई परियोजनाएं ठप। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी शहर पर किया हवाई हमला। 16 की मौत। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी दागे रॉकेट। यूपी उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर जातियों को साधेगी भाजपा। बूस्टर का काम करेगा हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र में कांग्रेस कमेटी ने 62 सीटों पर मंजूर किए नाम। 20 को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश की निकिता बनी फेमिना मिस इंडिया 2024। मुंबई के वर्ली में नंदिनी गुप्ता ने पहनाया था। तेलंगाना में पेड़ से टकराकर नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। एक ही परिवार के 7 लोगों की गई जान, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर राजमार्ग पर रफ्तार का कहर। निजी बस और ट्रक की टक्कर में 15 पुलिसकर्मी घायल। आंध्रा में नायडू कैबिनेट ने मंजूर की 6 गेम चेंजर नीतियां। 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य। विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। कहा महाराष्ट्र में किसी से गठबंधन नहीं करेगी मनसे। जेएमएम ने केंद्र सरकार और आयोग पर साधा निशाना। का बंटी बबली की तरह है भाजपा और चुनाव आयोग। अनुपम खेर की तस्वीर वाले फर्जी नोट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 1.8 किलोग्राम सोने के साथ 3 को दबोचा। बच्चे के सामने यौन संबंध बनाना, बच्चे का यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब को चेतावनी। कहा अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो लगेगी अवमानना। एआई से 2030 तक भारत को 33 लाख करोड़ का लाभ संभव। रिपोर्ट में दावा। तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। 50 से कम उम्र की औरतों में तेजी से बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर। अश्वेत महिलाओं में मृत्यु दर श्वेत की तुलना में अधिक। जल संकट बन रहा खाद्य उत्पादन के लिए सबसे बड़ा खतरा। रिपोर्ट में दावा 2050 तक 8% गिर सकती है जीडीपी। कर्नाटक के मुद्दा घोटाले पर बोली भाजपा नेता साइना एनसी। का ईडी के पास अपना काम करने के लिए काफी सबूत। बिहार के पटना में नकली शराब फैक्ट्री का भानाफोड़। हजारों लीटर शराब जब्त। जांच में जुटी पुलिस। खाने में थूकने वालों पर एक्शन की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। आरोपी पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की। 3 दिन के अंदर 19 फ्लाइट्स को मिली बम की धमकी। अब सरकार विमानों में 2 गुने मार्शल करेगी तैनात। पंजाब में सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति को धमकी। निहंग बोले अश्लील हरकतें बंद नहीं की तो सिखाएंगे सबक। अमेरिका में लड़ाकू विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 2 लोग थे सवार। जांच में जुटी पुलिस। रंग बिरंगी पगड़ी लगाकर भस्म आरती में सजे बाबा महाकाल। वैष्णव तिलक लगाकर फूलों की माला से किया गया श्रृंगारित। वन डायरेक्शन फेम गायक लियाम पायने का निधन। होटल की 3री मंजिल से गिरने से गई जान। पंजाब के लुधियाना में हिंदू नेता के घर पर पेट्रोल बम से हमला। घटना के बाद इलाके में दहशत। जांच में जुटी पुलिस। गैस सिलेंडर की तर्ज पर बैंक खाते में आएगी बिजली सब्सिडी। हिमाचल के उपभोक्ताओं को पहले चुकाना होगा पूरा बिल।
स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात, धामी कैबिनेट में पेश होगा महिला नीति का प्रस्ताव। शीतकालीन के लिए बंद हुए चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हुई डोली। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान के साथ ही महायुति को झटका, आरएसपी के अध्यक्ष ने एनडीए से अलग होने का लिया फैसला। रामदास अठावले ने बीजेपी से की 10 सीटों की डिमांड, सीएम शिंदे अजित पवार का जिक्र कर दिया बयान। संबल में विहिप मात्र शक्ति दुर्गा वाहिनी ने निकाली शक्ति प्रदर्शन यात्रा, केसरिया दुपट्टा डाल शस्त्र लेकर निकली महिलाएं और बच्चियां। नोएडा थाना सेक्टर 63 पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भानाफोड़, 19 लोगों को गिरफ्तार कर 38 लैपटॉप आदि उपकरण किए बरामद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट बेंगलुरु में शुरू, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका की टीम से होगा सामना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।